जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इरफान बेग है। मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। आज हम यहाँ पे अपने इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के साथ, हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं चाइना से, जर्मनी से, टर्की से और USA से और UK से, इसके अलावा कल भी और बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स होंगे हमारे पास, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से। इस सब लोगों को के साथ मिल के हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को मना रहे हैं, जो कि 22 मई को हर साल मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे का मकसद ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें मैनकाइंड की बेहतरी के लिए, बिकॉज़ इंसान जो है इस ज़मीन पे अकेला नहीं है, उसके साथ अल्लाह ताला ने और बहुत सारी मखलूक़ात इस ज़मीन पे उतारी जो कि हमारे भले के लिए थी, बेहतरी के लिए थी, लेकिन हम शायद अपने कुछ इनडिस्क्रिमिनेट एक्शंस की वजह से हमने स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाया। और अब टाइम है कि हम उन स्पीशीज़ का भी ख्याल करें ताकि हम मिल के इस कुर्रे अर्ज़ को एक बेहतर रहने की जगह बनाएँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस करवा रही है, जिसका मेन जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है। और इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में 6 सब थीम्स होंगी, जिसमें प्लांट बायोडाइवर्सिटी, इसमें क्लाइमेटिक बायोडाइवर्सिटी, वाटर बायोडाइवर्सिटी, जेंडर बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, ये सारा कुछ कवर करेंगे। और आज की पहले दिन की ख़ास बात ये थी कि इसमें हमारे पास तकरीबन 9 डिफरेंट ममालिक से जो साइंसदान थे उन्होंने यहाँ पे टॉक्स दी, जिनमें से इस वक्त 3 मुल्कों से के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास इस वक्त ऑन कैंपस मौजूद हैं, और बाकी के जो साइंसदान थे वो ऑनलाइन उन्होंने टॉक्स दी। इसी तरह से अगर बात की जाए, इसमें एकेडमिया भी शामिल थी, रिसर्च के लोग भी शामिल थे इसमें जो है ना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, प्राइवेट सेक्टर भी थे, और स्टूडेंट्स की भी टॉक्स थी। तो ये आज की कॉन्फ्रेंस इन इटसेल्फ वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और बहुत अच्छी आज की इसमें टॉक्स रही, जिसमें साइंसदानों ने बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की इम्पॉर्टेंस पे काफ़ी अच्छी बातें की। फिर ये भी साथ में कि मुख्तलिफ अर्बनाइजेशन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या ख़तरात दरपेश हैं और इन ख़तरात से किस तरह से निपटा जा सकता है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि कल वाला सेशन भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगा, और उसके बाद फिर इन सारे सेशंस के बाद एक रिकमेंडेशंस बनाई जाएंगी जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी और गवर्नमेंट सेक्टर वालों में भी शेयर की जाएंगी, सो दैट हम जो है ना वो अपनी एक कोई पॉलिसी बना सके कि अपने बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से प्रिजर्व करना है और कंजर्व करना है। Hello, I'm Wenwu Zhou from Zhejiang University, China. It's my great honor to join this biodiversity conference, conference on biodiversity, livelihood and resilience in arid landscape. This conference is a very successful one and a high-level one because the organizers, the MNS University of Agriculture, Multan, give a very nice preparation, and also all this preparation together make this conference a very successful, high-level international one. And in this conference, many scientists from different countries, even from different institutions, different universities, give topics on different species, different environments, ecosystems. All this represent a high level of biodiversity of this conference, and this makes this conference full of diversity in science, which I'm sure and I believe that this conference will have a significant impact for the biodiversity studies, not only in Multan, in Punjab, but also in Pakistan. As we see a lot of professors from different institutions and students join this conference, which definitely will give a good result for its impact and for impacting different peoples. Yeah. I'm very happy to join this international conference. Thank you.
आज मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। ये हमारी फूड सिक्योरिटी को, हमारे क्लाइमेट की रेगुलेशन को, क्लीन वाटर को इंश्योर करते हैं। इसमें डिफरेंट जर्मनी से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से रिसर्चर्स आए हैं जिन्होंने हमारे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू हमें बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करना है, उसकी प्रिवेंशंस वगैरह उसके बारे में हमें बताया है। इसमें उन्होंने हमें कंजर्वेशन कुछ प्रिजर्वेशंस बताई हैं कि हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व करना है, जस्ट लाइक हाउ वी कैन डू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, देन अपने हैबिटेट को किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, जिसमें हमें बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ पौधों, जानवरों या इकोसिस्टम के हवाले से नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी है। इसमें हमने फूड सिक्योरिटी को भी देखना है कि किस तरह से हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं, किस तरह से उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स भी इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सके। और इधर एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें इंडोनेशिया के हवाले से बात हुई, होपन टंग के हवाले से, कि उसकी हैबिटेट जो है इंडोनेशिया के आइलैंड पे वो पाम ट्री ऑयल की उधर हार्वेस्टिंग होती है तो वो ख़त्म होती जा रही है, जबकि वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें वो उनकी हैबिटेट जो है उसको कंजर्व करने के हवाले से काम कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी को लेके और चल सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और एफॉरेस्टेशन दोबारा से जंगलात को उगा सकते हैं। थैंक यू।